जिंदगी में बोरिंग क्यों होता है? नेगेटिव पॉजिटिव, नकारात्मक सकारात्मक, कोई ऊर्जा जो नकारात्मक ताम बहा के ले जाते हैं। कुछ संगति होता है, जो संगति चाहे वो स्थान की संगति हो, चाहे वो इंसानों की संगति हो, चाहे वो कोई भी वातावरण की संस्पर्श में आओ, किसी की भी संगति कर, उसका एक प्रभाव, जिसका जो प्रभाव है, किसी का नेगेटिव, किसी का पॉजिटिव, ऊर्जा काम कर जाता है। तुम कितना पुरुषार्थी हो, तुम यदि प्रबल पुरुषार्थी हो तो फिर नेगेटिव जो ऊर्जाएं हैं वो तुमको तुम्हारी सही लक्ष्य से दूर नहीं कर पाएंगे। और यदि तुम सही पुरुषार्थी नहीं बने, समय के साथ साथ सही कोशिशें नहीं किए, तो फिर जो संगति है, जो स्थान की जो व्यक्ति की नेगेटिव हो या पॉजिटिव ऊर्जाएं को प्रभावित कर लेंगे। इसलिए बेहतर ये है कि अपने सही लक्ष्य, जिस पे आपको चलना है, जिसको आपको वास्तविक रूप में प्रकाश जागृत करना है, उसी लक्ष्य पे ही एकदम तीव्रता से, एकदम एक्टिवता से, एकदम सही पुरुषार्थी होते हुए सही समय सही समय खुद बना ले। समय तो है जो समय निरंतर बीत रहे, तो फिर कुछ नेगेटिव समय हो जाते हैं, कुछ पॉजिटिव हो जाते हैं। मतलब अच्छाई को भी बुराई बना देते हैं और बुराई को भी अच्छाई बना देते हैं। तो समय की कोई वो नहीं है, इसमें कोई हाथ नहीं है। समय अपना गति से चल रहा है, लेकिन उस समय को सुंदर रूप बनाने का कार्य खुद का है। तो चाहे नेगेटिव दशा बना ले, चाहे पॉजिटिव, चाहे अच्छाई माहौल बना ले, चाहे बुराई बना ले, चाहे गलत ऊर्जा व्याप्त कर ले, चाहे सही ऊर्जा व्याप्त करे। तो इसलिए खुद के ऊपर है, खुद कितना एक्टिविटी रखते हैं, खुद कितना पुरुषार्थी है, खुद की जो परम सत्य आत्म चेतना है कितनी जागरूक है, कितनी खुद में जीते हैं हम। जितने हम खुद में जिएंगे उतनी ही हम हर माया भरी जो भी कर्म की फल है, वो फल की संगति करते हुए भी फल में लिप्त नहीं होंगे। यानी उनकी कर्म की
फल में हम प्रभावी नहीं होंगे और लिप्त भी नहीं होंगे। बस हम अपने सही लक्ष्य में आगे की ओर ठीक समय के साथ साथ समय को सुंदर बनाते हुए, सुंदर रूप में जाग उठाते हुए जीवन जिएंगे। इसलिए विशेष ध्यान खुद की एक आत्म चेतना में रखते हुए मानव जीवन की जो कर्तव्य कर्म है, जो पुरुषार्थ करना जरूरी है, उस पर ध्यान रखना हर समय जरूरी है। तभी परम सत्य जो पर्दे में इस संसार में रहते हैं वो पर्दा हट जाएंगे, नहीं तो पर्दा इतना ग्रसित कर जाएंगे कि कभी भी वास्तविक स्वरूप जाग नहीं उठ पाएगा। इसलिए खुद पे ध्यान रखते हुए आगे बढ़े, पुरुषार्थी बने। कोई भी प्रभाव जो इस संसार की कर्म की फल का होता है, संगति का होता है, स्थान का होता है, भोजन का होता है, उस पर प्रभावी ना हो। अपने अंदर की जो परम चेतना है उसको ध्यान में जीवन को चलाना है, तो फिर ये सब प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। यदि अपने अंदर की चेतना की ध्यान में जीवन नहीं जिएंगे तो फिर कोई भी भटका सकता है। छोटे से छोटे गुण, छोटे से छोटे कर्म का फल भी बहा ले जाएंगे और जीवन को बेकार कर देंगे। ओम ओम ओम।